बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 डिवीजन्स ऑफ द ब्रेन। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आज जो है वो हम लोग बात करेंगे डिटेल के साथ कि व्हाट इज़ अ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के बारे में पहले से बताया बेटा कि फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा एरिया जो है इट इज़ कॉल्ड द फोर ब्रेन। जितना भी ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होता है बेटा ब्रेन का, मतलब ये जो हमारा ब्रेन है जो स्कल के अंदर पाया जाता है, इसका मेजर जो पोर्शन है बेटा उसको हम लोग फोर ब्रेन का नाम देते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। बेटा इनका फंक्शन और इनकी पोजीशन, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 चीज़ें आपने इनको अच्छी तरह से इनमें याद रखना है। तो पहला पार्ट है जी थैलेमस। थैलेमस के बारे में उसने बताया बेटा कि इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से आपका हमारा जो ब्रेन है, तो ये ब्रेन का ये ऊपर वाला जितना पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना बेटा, ये सारे का सारा पोर्शन जो है इसको सेरिब्रम कहते हैं। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो इस सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे करके जो है वो जो हिस्सा पाया जाएगा उसको हम लोग थैलेमस कहते हैं, और थैलेमस के नीचे जो है वो मौजूद होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। चलो थैलेमस में उसने बताया बेटा थैलेमस लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। अब इसका फंक्शन आगे बताएगा कि इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो है ना वो कनेक्शन के तौर पे काम करता है। जहाँ पे ब्रेन हमारा ख़त्म होता है उसके नीचे से फिर जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ब्रेन के नीचे से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, पूरा ब्रेन जहाँ पे ख़त्म होता है। बेटा फिर उसने बताया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान जो है वो एक रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। तो इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाई द सेंसरी इम्पल्सिस। ये मॉडिफाई करता है और रिसीव करता है जी सेंसरी इम्पल्सिस को, जो कि नोज़ से आ रही होती हैं बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम। ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम द नोज़ के अलावा कहीं से भी जो सेंसरी इम्पल्सिस आ रही होती हैं बेटा वो सेरिब्रम में पहुंचने से पहले इसके पास जाती हैं, और इसके अंदर जो है बेटा वो ये इनको जो है वो ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट्स के पास पहुंचाता है। मतलब अगर देखने वाली सेंसरी इम्पल्सिस आ रही हैं, सुनने वाली आ रही हैं, लेकिन जो नोज़ की हैं बेटा वो डायरेक्टली सेरिब्रम तक पहुँचती हैं। ठीक है, थैलेमस इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। बेटा ये हमारी स्लीप को, हमारी वीकनेस को और हमारी पेन को भी जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा आता है जी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस लाइज अबव द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कौन सा होगा, हमारा सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा वो होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे जो है वो थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो है वो यहाँ पे पाया जाता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है बेटा उसके ऊपर जो है वो हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। तो फिर उसने उसके बाद बेटा बताया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका काम है बेटा कि नर्वस सिस्टम जो कि ये न्यूरॉन्स का बना हुआ है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि ग्लैंड्स और हार्मोन्स का बना हुआ है, दोनों सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करवाना, आपस में मिलाना। इट कंट्रोल्स द सेक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, हमारे गुस्से को, हमारी पेन को, हमारे प्लेयर को और हमारे दुख को, सॉरो को जो है बेटा ये कंट्रोल करता है। तो ये 2 आपने जो है वो अच्छी तरह से याद करना है बेटा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।